हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीवनी प्रैप। एंड आज हम एच का पार्ट 3 करेंगे, जो कि हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, यूनिट 1 का। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज 12 सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के 12 सिस्टम्स। जैसे वैसे सिस्टम्स को हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा इलेबोरेट पर हम क्या करेंगे, बुक के अकॉर्डिंग 12 सिस्टम्स पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम जो है सबसे पहला है, जो फर्स्ट है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होती, इसके पार्ट क्या हैं, ऑर्गन्स जो इसमें है, ठीक है। इसके जो पार्ट है वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं ऑर्गन्स, ब्रेन आता है, स्पिनल कोर्ड्स आती है, ठीक है, जो हमारी बैकबोन के बीनीथ होती है, अंडर होती है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो आती है नर्व्स आती हैं, जो हमारी ऑल ओवर बॉडी में ब्रांच ऑफ ट्री की तरह फैली हुई हैं, ठीक है, जो कि स्पिनल कोर्ड से अटैच हैं। फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का, इट कोऑर्डिनेट्स वॉलंटियर एंड इनवॉलंटियर एक्शंस। जो हमारे वॉलंटियर मतलब कि जो एक्शंस हम चाहते हैं, जो मूवमेंट हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है, जो भी एक्शंस कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वो है वॉलंटियर। और एंड इनवॉलंटियर क्या है, जो हम अपनी मर्जी से ना कर सके। जैसे हमारा हार्ट बीट करता है, तो हार्ट बीट जो है हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो सांसें हम ले रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं, वो अपने आप ही कर रहा है, तो वो क्या है, इनवॉलंटियर है। और वॉलंटियर क्या है, अगर हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी हाथ घुमाते हैं, चलाते हैं, चलते हैं, पैरों उंगलियां हिलती हैं, तो वो अपनी मर्जी से करते हैं हम, ठीक है, तो वो क्या है, वॉलंटियर है। और ये क्या काम करता है, ट्रांसमिट सिग्नल्स थ्रू नर्व सेल्स। जो हमारे नर्व सेल्स बेसिक है नर्वस सिस्टम का, तो वो क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है टू ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, हर बॉडी के पार्ट्स तक क्या करता है, सिग्नल्स का ट्रांसमिट करता है। ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। जो सेकंड है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर जो है, देखो कार्डियो वर्ड जो है हमारा हार्ट से रिलेटेड है, और वैस्कुलर जो है हमारी वेसल्स से है, ठीक है। तो हार्ट और वेसल्स को अगर हम देखो, सिस्टम जो है, अब हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, अगर सिस्टम्स को हम पढ़ना, हार्ट को हम अलग सिस्टम भी पढ़ सकते हैं और वेसल्स को हम अलग सिस्टम भी पढ़ सकते हैं, जिसमें वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज भी आती हैं। तो इसको इतना कितना भी इलेबोरेट करके पढ़ सकते हैं, पर जो है कि हम क्या करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो क्या है, इसके पार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है हार्ट और वेसल्स से रिलेटेड है। जो इसके पार्ट्स क्या हैं, वो है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। और जो हार्ट क्या काम करता है, ब्लड की पंपिंग करता है, और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड को सप्लाई करती हैं उनके अंदर से। और इसका हम क्या करते हैं, ब्लड ऑल्सो इंक्लूड इन दिस सिस्टम। और जो है देखो, क्योंकि दोनों काम किसकी क्या करते हैं, दोनों ब्लड से रिलेटेड वर्क करते हैं ना, तो ब्लड इज ऑल्सो इंक्लूड इन सिस्टम, तो ब्लड भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आ जाता है। फंक्शन क्या है इसका, हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। जो हार्ट होता है हमारा, वो पंप करता है ब्लड को इन ब्लड वेसल्स में, ठीक है। और ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। जो ब्लड का फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को कैरीज करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं, और क्या करते हैं, सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट अवे फ्रॉम दी सेल्स। और जो हमारे सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, उसको क्या करते हैं, लंग्स से लगे जाते हैं, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और जो वेस्ट होता है उसको भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ब्लड के थ्रू फिल्ट्रेशन में। उसके बाद जो है, ब्लड कंपोनेंट्स हेल्प्स इन डिफेंड अगेंस्ट डिजीज़। तो इसका मतलब क्या है, डिफेंड अगेंस्ट डिजीज़। जैसे हमारे ब्लड में क्या होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी क्या करते हैं, जो इसके कंपोनेंट्स तो हैं ब्लड के, तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारी डिजीज़ के अगेंस्ट हमें डिफेंड करती है। उसके बाद क्या करता है, हेल्प रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस टेम्परेचर, ये भी करता है ये, एंड वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। और जो है हमारी जो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये हमारे क्या करता है, बॉडी में जो फ्लूइड की कंटेंट है उसको भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे हमारा खाना पचाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है वो क्या है, माउथ, फेरनिक्स क्या होता है, वो कॉमन ओपनिंग होती है हमारे माउथ की, जहाँ पे ईयर, ठीक है, नोज, आइज सब के और माउथ सब एक जगह पे आके ओपन हो जाते हैं, ठीक है, कॉमन ओपनिंग। ईसोफेगस जो हमारी फूड पाइप होती है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ठीक है, यहाँ पे जो है एलिमेंट्री कैनल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, और इसके क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन्स भी हैं, ठीक है, और भी जो हेल्प करते हैं हमारी डाइजेशन में। सिलिवरी ग्लैंड, लीवर का जो गाल ब्लेडर है, बाइल जूस होता है, एंड क्या करते हैं,
पेनक्रियाज जो अपने सिक्रेशन करती है एंजाइम्स की, तो ये सारे क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला है, एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, फंक्शन क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, हमारे फूड को मैकेनिकली उसको मतलब जो दांतों से करते हैं हम, अनकेमिकली जो उसका क्या है केमिकल ब्रेकडाउन करते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में कर देते हैं कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, फूड को एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट, एब्जॉर्प्शन करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का, और क्या करते हैं उसको इनस के थ्रू सॉलिड वेस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से। नेक्स्ट जो हमारा है यूरिनरी सिस्टम है। ठीक है, पार्ट्स क्या इसके, किडनी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। फंक्शन प्रोड्यूस एंड स्टोर एंड एलिमिनेट यूरेन। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं किसको, यूरेन को, स्टोर करते हैं, फिर एलिमिनेट करते हैं। ये देखो प्रोड्यूस कहाँ होता है, किडनी में फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद जो जाता है फिर वो स्टोर होता है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, इसके थ्रू जाके, और जो यूरेथ्रा से क्या होता है, इसके थ्रू ये एग्जिट पॉइंट है, एग्जिट पाइप है। ठीक है, जिससे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। ब्लड फिल्ट्रेशन करती है किडनी, फिर उसको क्या करती है, जो वेस्ट आता है उसको एलिमिनेट करती है, एंड रेगुलेट वॉल्यूम एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ ब्लड। जो हमारी किडनी में क्या होती है, पीसीटी होते हैं, वो आयंस की भी क्या करते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशंस होती है, उनको भी मेंटेन करके रखती है, कौन सा केमिकल ज़रूरी है हमारे लिए और नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको वेस्ट है तो बाहर निकाल देती है वो। ठीक है, तो वो बोल रहा है मेंटेन मिनरल बैलेंस ऑफ बॉडी और हेल्प्स मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, वही वो बोल रहा है कि ठीक है आयंस की वजह से होता है। नेक्स्ट जो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके पार्ट्स क्या हैं, लंग्स, फेर्निक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स। फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू ब्लड, जो हम एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, उसमें से ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर सप्लाई करता है ये एल्वियोलाई के थ्रू, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स से आती है ब्लड में, वो ब्लड से लंग्स में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और लंग्स से वो क्या हो जाती है, एक्सेल एयर के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वोकल कॉर्ड, जो हमारा लैरिंक्स होता है, ठीक है, या वोकल कॉर्ड बोले तो क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारे इसको, जो लैरिंक्स होता है वोकल कॉर्ड को, बोलते वक्त जहाँ हमारी आवाज़ तभी निकलती है अगर इसमें एयर आती है और बाहर निकलती है। एयर के जो है वॉल्यूम के कंप्रेस और वॉल्यूम की वजह से ही, मतलब हमारी प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वोकल कॉर्ड, हमारे जो साउंड बॉक्स होता है उसके अंदर हम एयर के वजह से हम बोल पाते हैं, अगर एयर नहीं है तो हम बोल नहीं सकते, तो वो इस तरह भी हेल्प करता है रेस्पिरेशन ट्री सिस्टम में जो एयर आती है। तो नेक्स्ट जो क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आता है, पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। देखो पहले मैं एंडोक्राइन समझा देता हूँ। अब एंडोक्राइन मतलब जो अंदर कहाँ पे, ब्लड वेसल्स के, और क्राइन मतलब हार्मोन्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या करते हैं, हार्मोन का रिलीज करते हैं वो सभी ग्लैंड्स। ठीक है, क्या करती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं, जैसे पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारे ब्रेन में लोअर पार्ट में होती है, जो क्या करती है, हमारे हार्मोन्स रिलीज करती हैं, कहाँ पे, हमारी ब्लड में ही। उसके बाद थाइमस है, थायराइड ग्लैंड भी होती है जो हमारे गले में होती है, वो भी हमारी ब्लड में करती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज होती है, तो वो अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करती है, जिससे क्या होती है, हमारी ब्लड में शुगर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, और ओवरीज एंड टेस्टिस जो होती हैं वो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। ओवरीज जो होता है वो फीमेल्स में होती है, ठीक है, को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये ओवरीज जो होती है हमारी फीमेल्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करती है, और टेस्टिस जो होता है वो हमारे मेल्स में हेल्प करता है ग्रोथ के लिए। उसके बाद जो है फंक्शन, रेगुलेट बॉडी एक्टिविटी बाय रिलीजिंग हार्मोन्स, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, डेली की जो हम वर्क करते हैं उनके लिए एफिशिएंटली वर्क करने के लिए हमें हार्मोन्स की नीड है। ठीक है, तो वो करती है। उसके बाद क्या करता है, हार्मोन्स इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यही था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में क्या है कि हमारी मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो हमारे बोन के साथ अटैच होकर हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और क्या करती हैं, एक पोस्चर देती हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल पार्ट ही इसका क्या है, स्केलेटल मसल्स।
जो हमारी बोन्स के साथ रहती हैं। फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट, हमारी बॉडी को हिलाने में, मूव कराने में हेल्प करती है, जो कि क्योंकि वो क्या कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। नर्व्स के सिग्नल्स के थ्रू, हमारे ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं नर्व्स के थ्रू, वो सीधा मसल्स में आते हैं, ठीक है। तो मसल क्या करती हैं, अपनी कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, जिससे क्या है हमारी बोन्स मूव कर सकती हैं। नहीं तो बोन भी हम मूव नहीं कर सकती, बोन्स हमें क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो मसल्स क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, और क्या करती हैं, मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। और जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो क्या करती हैं, हीट भी जनरेट करती हैं, और क्या करते हैं, स्टेबलाइज बॉडी पोस्चर एंड सपोर्ट करती हैं, ठीक है। स्टेबलाइज करती है बॉडी पोस्चर को, और जनरेशन ऑफ हीट है, तो हीट भी जनरेट करती है और मूवमेंट भी करती है, ठीक है। मूवमेंट करती है, बॉडी को पोस्चर सपोर्ट देती है, एंड हीट का जनरेट करती है जब हमारी बॉडी मूव करती है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इसके पार्ट क्या है, लिम्फ वेसल्स, ठीक है, स्पिलन और लिम्फ नोड्स, थाइमस, टॉन्सिल्स, ये हमारे गले में होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोटेक्ट यूर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन माइक्रोब्स, इसमें क्या होते हैं भाई, हमारे एंटीबॉडीज़ होती हैं इनमें, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है इनके एंटीबॉडीज़ होती है, और इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है ये, ठीक है। प्रोटेक्ट यूर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यूनो सिस्टम, वही बात लिखी है। नेक्स्ट जो है हमारा है स्पेशल सेंस ऑर्गन्स। स्पेशल सेंस ऑर्गन्स के जो पार्ट है वो क्या है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, क्या है, आइज़, ईयर्स, स्किन्स एंड टंग एंड नोज, ठीक है। आइज़, ईयर, स्किन, टंग एंड नोज, ये हमारे क्या करती हैं, सेंसेस को डिटेक्ट करती हैं। डिटेक्ट चेंजेस इन द बॉडी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में जो होते हैं, लाइक विज़न, जो हम देखते हैं हमारी आंखें करती हैं, हियरिंग, जो सुनते हैं वो कानें करती हैं सेंस, ठीक है, वो कान हमारे सेंस करते हैं हियरिंग, कोई क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। और स्मेल क्या है, हमारा नोज़ करता है स्मेल, किस चीज़ की स्मेल आ रही है, ठीक है। और टेस्ट जो हमारी टंग करती है, किसी भी चीज़ का टेस्ट कर पता चल जाता है हमें, सेंस ऑफ टेस्ट। एंड टच सेंसेशन जो होती है हमारी स्किन में होती है, हमें कोई टच करता है या फिर हम गर्म या ठंडे पे कुछ भी टच करते हैं तो हमें वो पता चल जाता है भाई हमें किस चीज़ पे टच किया है, तो हमें पता चल जाता है टच सेंसेशन के थ्रू, जो क्या होती है स्किन्स में होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके पार्ट्स क्या हैं, वो मेल और फीमेल्स में नेम अलग होते हैं पर थोड़ा थोड़ा फंक्शन अलग होता है उनका, मतलब सेम होता है। मेल्स में जो होते हैं ऑर्गन्स, टेस्टिस, एपिडिडाइमस, डक्ट्स एंड डिफरेंसेस, ठीक है, और क्या करते हैं, पेनिस होता है। फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स ऑर्गन्स में ओवरीज होती है, यूट्राइन होती है, यूट्राइन ट्यूब्स जिनको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस होती है, ठीक है, जहाँ पे बेबी इम्प्लांट होता है, वेजाइना होती है, मेमरी ग्लैंड होती है। ये क्या आते हैं, फीमेल ऑर्गन्स में आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। फंक्शन क्या होता है, गोनेट्स क्या होते हैं, जो ये हमारे ओवरीज और टेस्टिस होता है, ठीक है, प्रोड्यूस गैमेट्स, हमारे गैमेट्स में प्रोड्यूस करते हैं, और ठीक है, दैट यूनाइट टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और जो मिलके क्या करते हैं, जो स्पर्म और ओवम होता है वो मिलके क्या करते हैं, एक न्यू सेल को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, गोनेड्स रिलीज हार्मोन्स, जो हमारे टेस्टिस होता है और ये होता है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करता है, और ये ओवरीज जो होती है ये भी 2 हार्मोन्स को रिलीज़ करती है जो फीमेल्स के अंदर, ठीक है, जो क्या करते हैं, दैट रेगुलेट रिप्रोडक्शन एंड अदर बॉडी प्रोसेस एसोसिएटेड। और जो अदर ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं गैमेट्स को, ठीक है। तो ये करते हैं, जो है यहाँ पे क्या होता है, स्टोर्स करते हैं इनको, और क्या करते हैं, इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे, आगे, बस इतना यूज़ होता है इनका। नेक्स्ट जो है इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में जो होता है, हमारी पार्ट हैं स्किन, जो मेन पार्ट इसका स्किन है, जो स्किन पे हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड से क्या आता है, हमारा स्वेट रिलीज होता है। ऑयल ग्लैंड से क्या होता है, हमारा जो एक वैक्स तरह का ऑयल की तरह से रिलीज होता है, ठीक है, सिक्रीशन होती है। जैसे कि हमारे ईयर्स में होती है एक सिक्रीशन जो कि क्या करते हैं, माइक्रोब से प्रिवेंट करती है हमें, ठीक है, वो ऑयल की तरह जो चिपचिपा होता है वो ही होता है। ऑयल ग्लैंड्स के थ्रू जो होती है एक सिक्रीशन होती है जो हमें माइक्रोब्स के से प्रिवेंट करती है, बचाती है, ठीक है। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। स्किन जो है क्या करती है, हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी का टेम्परेचर को भी क्या करती है, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, स्वेट को रिलीज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, हमारे
टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एलिमिनेट सम वेस्ट, स्वेट ग्लैंड के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, स्वेट के थ्रू ही क्या करते हैं हम वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। हेल्प टू मेक विटामिन डी, स्किन जो है हमारे विटामिन डी बनाती है थ्रू सनलाइट। और क्या करती है, डिटेक्ट सेंसेशन, स्किन क्या करती है, अगर हमें कोई टच करता है तो हमें इसका पता चल जाता है, सेंस हो जाती है, ठीक है। सच एज टच पेन, वार्मथ एंड कोल्ड, गर्म ठंडे की, पेन की, और कोई भी टच करे उसका पता चल जाता है। स्टोर्स फैट एंड प्रोवाइड इंसुलेशन, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और क्या करती है, इसमें क्या होता है, फैट भी स्टोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वन है क्या है, 12th, स्केलेटन सिस्टम, जो हमारी बोन्स से होता है, ठीक है। हमारा हड्डियों का ढांचा होता है जो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम। इसके अंदर क्या आती हैं, बोन्स आती हैं, जॉइंट्स आते हैं और कार्टिलेज आते हैं, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम मतलब कि जो वो सिस्टम जो एक स्केलेटन को बनाता है, ठीक है। तो उसमें कहते हैं बोन्स, बोन्स के जो होती हैं फिर वो जॉइंट्स होती हैं, जहाँ पे बोन्स क्या आती हैं, जॉइन होती हैं एक दूसरी बोन से, तो वो क्या होते हैं, जॉइंट्स। और कार्टिलेज क्या होता है, जैसे हमारी नोज़ और ईयर्स में जो होती है ये नहीं, ना ही तो ये बोन होती है ना ही ये मसल्स होती हैं, ठीक है। बोन से सॉफ्ट होते हैं, मसल से हार्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडी, हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर मसल्स अटैचमेंट, जो हमारी बोन्स होती हैं, मैं बताया था ना कि मसल्स वहाँ पे अटैचमेंट होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मसल्स अटैच होती हैं। एड्स फॉर बॉडी मूवमेंट, ठीक है, हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। हाउस सेल दैट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, और इनके अंदर क्या होता है, बोन मैरोज होती हैं, जैसे थाई में होती है हमारी बोन मैरो प्रेजेंट होती है, थाई की बोन में, ह्यूमर में। वो क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स को और अदर WBC टाइप सभी तरह के ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। और क्या करती है, ये स्टोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है हमारी बोन्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है, एक्सेसिव में हो तो, ठीक है, जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, अगर नीड पड़े तो वहाँ से मिल जाता है हमें। और लिपिड्स, फैट को भी क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे सिस्टम्स यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक लाइफ टर्म्स। थैंक यू गाइज।